हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी यूनिवर्स। आज हम अपनी सेकेंड क्लास में सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को किस तरह से ऑक्टल में, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लिया है 21.3125 जो कि डेसिमल में है। अब हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम इसके इंटीजर पार्ट को लेंगे और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम उसके एक फ्रैक्शन पार्ट को लेंगे, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो देखिए इसे कैसे कन्वर्ट हम करते हैं। तो जैसे ही हम इसके इंटीजर पार्ट को लेते हैं 21 और इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करने का शुरू करेंगे। तो डिवाइड हम किससे करेंगे? जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो 2 10 20, 10 टाइम्स ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारा बचा 1। रिमाइंडर भी हमें साथ के साथ लिखना है। फिर से हम दोबारा 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 5 10 और हमारा इस बार रिमाइंडर 0 बचेगा। नेक्स्ट फिर हम 2 से दोबारा से डिवाइड करेंगे। 2 2 4 और हमारा रिमाइंडर इस बार 1 बचेगा। और नेक्स्ट लास्ट बार हम जब डिवाइड करेंगे 2 1 1 और हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 या 0 ना बचे। तो अब हम इस नंबर को इस तरह से लिखेंगे। तो जो हमारा 21 बेस 10 में था वो बाइनरी में लिखा जाएगा 1 0 1 0 1। नीचे से लेके ऊपर की तरफ हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से तो हमने इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब हम इसके फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर पार्ट में हमने 2 से डिवाइड किया है, लेकिन हम फ्रैक्शन पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.3125 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.625। तो अब हम ये जो हमारा इंटीजर पार्ट है इसको चेक करेंगे, डेसिमल से पहले वाला, उसको हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 0.625 को दोबारा से ले लेंगे यहाँ से यहाँ, और अब हम इसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बन जाएगा 1.250। तो ये जो इसका इंटीजर पार्ट है या कहें डेसिमल से पहले वाला पार्ट है उसको यहाँ लिख लेंगे, और बाकी जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट बचा उसको हम दोबारा से 250 लिख लेते हैं और उसको दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बचेगा 0.500 और हमारा जो इंटीजर पार्ट यहाँ पे 0 है। फिर से हम 0.500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार हमारा 1.000 आ गया है। तो हमारा इंटीजर पार्ट यहाँ पे 1 है। तो हमें तब तक मल्टीप्लाई करना है या तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए, या फिर हमें जब तक उसकी एक्यूरेसी चाहिए तब तक हमें एक मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारा इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करते समय नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेट करा था, लेकिन इसमें हम 0 से नीचे की तरफ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 0.3125 जो है, अगर इसे डेसिमल बेस में लेंगे तो बाइनरी में ये हो जाएगा 0.0101। तो हमारा 21.3125 को हम इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं बेस 10 इज इक्वल टू 10101.0101। तो इस तरह से हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को किस तरह से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें भी हम सेम स्ट्रेटजी करेंगे। पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसे कंबाइन करके लिख देंगे। तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम 21 डेसिमल जो है उसके बेस से डिवाइड करेंगे, जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ पे बेस है 8, तो हमें 8 से हम डिवाइड करेंगे। तो 8 2 16 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 5। तो अब हमें यहीं रुक जाना है, क्योंकि अब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा 2 ही रिमाइंडर आएगा।
तो हमारा जो नंबर है 25 बन जाएगा। तो जो 21 इन बेस 10 इज इक्वल टू 25 इन बेस 8, या ऑक्टल इन ऑक्टल। तो नेक्स्ट है फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन पार्ट को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते समय हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 2.500। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इंटीजर पार्ट को यहाँ पे लिख लेंगे अलग से, और जो फ्रैक्शन पार्ट बचा 0.500 इसको हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा 4.000। तो यहाँ इसका इंटीजर पार्ट 0 हो गया, तो हमें यहीं रुक जाना है। तो ये हो गया 24। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो 21.3125 इन डेसिमल विल बी इक्वल टू 25.24 इन ऑक्टल। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट अब हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में भी हम सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। पहले इसके डेसिमल पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और हेक्साडेसिमल में हमें डिवाइड करना है 16 से। तो 16 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और हमारा बचेगा 5। तो 21 इन डेसिमल विल बी इक्वल टू 15 इन हेक्साडेसिमल। ओके, तो अब हम इसके फ्रैक्शन पार्ट को भी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो 16 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.000। एक ही बार में इसका फ्रैक्शन हो जाएगा ख़त्म। तो हमारा जो 21.3125 डेसिमल में जो होगा उसको हम बोलेंगे 15.5 इन ऑक्टल। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ये तो हमारे 4 टाइप के स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है जिन्हें हम आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई अदर बेस आ जाए, जैसे बेस 5, बेस 7 जो कि नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, या बेस 15, बेस 12, तो हम उसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को सबसे पहले हम उसके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जान ही गए हैं कि उसे किस तरह से हम नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा किसी भी बेस में। जैसे अभी हमने बेस 2, बेस 8 और बेस 16 में सीखा है, उसी तरह से अगर हमें उसका डेसिमल नंबर मिल जाए तो हम आराम से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हमारे देखिए नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have any question or feedback, kindly write in the comments, and please like, share and subscribe this channel. Thank you.